Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we're going to start very small topics like उसमें हमने सिर्फ definitions और formula plus unit उसका पढ़ना है, लेकिन you have to build the understanding of the definition, क्योंकि अगर आप इसकी definition अभी से समझ लेंगे तो आगे फिर electricity की फील्ड को समझना बहुत आसान हो जाएगा कि these are basically the base of electricity and electrostatics as well. तो आपको let's start from the from our topic, that is the electrostatic potential and potential difference. ठीक है, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम पढ़ेंगे आज. और बेसिकली हमने फर्स्ट ऑफ ऑल I'll tell you what the potential difference, what the electrostatic potential is. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक हमने जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की टर्म हमने बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड की थी कि द स्टडी ऑफ द चार्जेस व्हेन दे आर एट रेस्ट. ठीक है, तो इसमें भी हमने मूविंग चार्जेस को डिस्कस नहीं करना है, हमने डिस्कस करना है द एनर्जी रिलीज्ड बाय द चार्ज और द वर्क डन ऑन द चार्ज व्हेन दे आर एट रेस्ट. या एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह उठा के लेके जाने में कितनी एनर्जी वो रिलीज करेगा या कितना वर्क डन उसके ऊपर होगा, ये हमने बेसिकली पढ़ना है. नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक कोई चार्ज है लाइक Q, पॉजिटिव चार्ज ले लीजिए तो हम पॉजिटिव ही ले लेते हैं. ठीक है, इसकी ये फील्ड है. ठीक है, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत अच्छी तरह से पढ़ ली पिछले टॉपिक्स में. और हमने ये भी पढ़ लिया कि फील्ड लाइंस किस तरह की होती हैं, ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया. अब हम पढ़े इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. एक चार्ज है, उसकी फील्ड है. ठीक है, फील्ड मतलब उसका रीजन है जहां पर उसकी फील्ड लाइंस जो है प्रेजेंट है. वर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का मतलब ये है कि आप एक और यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से उठाएं, बहुत दूर से उठाएं और उठा के इसकी फील्ड में लेके आए. ठीक है, तो इसको यहां से लेके यहां तक लाने में जितना काम हुआ, द वर्क डन ऑन दैट चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. दैट्स इट. एक आपके पास चार्ज है, उसकी फील्ड है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठाना है इंफिनिटी से, उसकी फील्ड में लाना है. उसकी फील्ड में लाने के लिए कितना काम आप करोगे, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. ठीक है, द वर्क डन ऑन a unit positive charge to bring it from infinity to the field of another charge is basically the electrostatic potential. ठीक है जी, ये हो गई कहानी इसकी डेफिनेशन की. Now comes towards the formula. Formula is equals to V is equals to W over Q, where W is the work done that is हैपनिंग, जो आप अप्लाई कर रहे हो, जो डू कर रहे हो चार्ज पे. ठीक है, या इंफिनिटी से लेके इस चार्ज की फील्ड में लाने के लिए. ठीक है, और इसका फॉर्मूला ये हो गया इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का. और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला ये हो गया, तो ऑब्वियसली इट हैज सम यूनिट. वोल्ट उसका यूनिट है. ठीक है, और वोल्ट उसका यूनिट है एंड जाउल पर कूलम. ये वोल्ट इक्वल्स टू, ये दिस इज वर्क को आप जाउल में रिप्रेजेंट करते हो, यूनिट उसका जाउल है, और जो चार्ज है दैट इज इन कूलम. तो जाउल पर कूलम इज इक्वल्स टू द वोल्ट. अब ऑब्वियस जिस तरह से हम यूनिट को डिफाइन करते हैं तो हमें वन यूनिट की भी बात करनी पड़ती है. स्टार्ट फ्रॉम द 1 न्यूटन, जिस तरह हमने 1 न्यूटन को डिफाइन किया. स्टार्ट फ्रॉम 1 जाउल, वन जो है आपकी एनर्जी से भी रिलेटेड, और इस तरह से जो है सारा कुछ हमने जो भी पढ़ा फॉर्मूला, उसमें उसका जो यूनिट था हमने फिर वो 1 यूनिट भी पढ़ा. तो इस केस में भी हमने वो 1 यूनिट दैट इज 1 वोल्ट भी पढ़ना है. 1 वोल्ट आपका वर्क डन तब होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन. मैंने पहले भी बोला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन. ठीक है,
The electric potential is said to be 1 volt. Electric potential is said to be 1 volt if 1 joule work is done on 1 coulomb charge to bring it from infinity to the field of another charge. ठीक है जी, तो मतलब 1 वोल्ट कब होगा? जब ये भी 1 होगा, जब ये भी 1 होगा, जब आपका वर्क इज इक्वल्स टू 1 जाउल, 1 जाउल और आपका चार्ज इज इक्वल्स टू 1 कूलम। सीधी सी बात है, ठीक है, तो आंसर शुड बी 1 वोल्ट। नाउ मूव्स टुवर्ड्स द पोटेंशियल डिफरेंस। हमेशा बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक में आपको ये बात बता दूं, वोल्ट, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सारी चीजें सबका यूनिट वोल्ट होगा और ये सारी की सारी चीजें एब्सोल्यूट नहीं होती, मतलब एक पॉइंट पर नहीं होती। इसका कोई भी जब भी हम लेते हैं तो डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी हम, अगर पोटेंशियल आपको दिया हुआ है दैट इज 12 वोल्ट्स, तो इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस 0, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। 12 माइनस 0 है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती पोटेंशियल की। दो पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस का नाम है पोटेंशियल, ठीक है। नाउ कम्स टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज एक्चुअली द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द चार्ज। अब ये था जो चार्ज के ऊपर काम हुआ। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब है जो चार्ज आपको एनर्जी देगा, जो चार्ज आपको एनर्जी देगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क, इज द एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज व्हेन इट इज मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आती है बात? लाइक अगर आप कंसिडर करते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, फील्ड के लिए आपको लाजमी सी बात है कि दो ऑपोजिट पोटेंशियल की कोई प्लेट्स चाहिए, ठीक है। या लाइक अगर हम कंसिडर करते हैं कि बैटरी है ये, ठीक है, बैटरी के लिए, बैटरी ने वोल्टेज प्रोवाइड करना है। ऑब्वियसली एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, ये तो हमें बचपन से देखते आ रहे हैं कि एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव हमेशा हाई पोटेंशियल कंसिडर होता है, नेगेटिव लोअर पोटेंशियल कंसिडर होता है। और हमेशा जो चार्ज है ऑन इट्स ओन जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। ये हमें आपका जो चैप्टर ऑफ ग्रेविटेशन था 9th में, उसमें भी हमने पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम इन द सेंस होती हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड में भी हायर से लोअर की तरफ खुद ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट चला जाता है, इसमें भी हायर से लोअर की तरफ चार्ज ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो हायर से लोअर की तरफ अगर वो जाता है तो अगर हम एक पॉइंट कंसिडर करते हैं यहाँ पर ए, दूसरा पॉइंट कंसिडर करते हैं बी, ये ए और बी हमने कंसिडर कर लिया। यहाँ से यहाँ तक जाने में जितनी एनर्जी ये, जब ये चार्ज यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा तो ये जितनी एनर्जी देगा that is basically the potential difference, ठीक है, that is the potential difference। और पोटेंशियल डिफरेंस हमने पहले भी 9th में पढ़ा कि मैंने हमेशा ये बात की कि जब भी काम होता है the work is being done somebody, that work is stored in the form of energy in that body, ठीक है। तो वर्क डन को हमेशा हम चेंज इन एनर्जी या एनर्जी के इक्वल लेते हैं, ठीक है। तो इसने जितना काम किया यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वो इसका काम भी है और वो एनर्जी भी दे रहा है, ठीक है। तो वो एनर्जी इज इक्वल टू, अगर हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ पर, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला पढ़ लिया, तो यहाँ पर वर्क डन इज इक्वल टू, हमें पता है वर्क डन इज इक्वल टू W इज इक्वल टू V Q, ये है। इधर यहाँ पर एनर्जी, क्योंकि वर्क डन एनर्जी दोनों सेम है, यहाँ पर जितनी इसकी एनर्जी है वो कितनी है VAQ, इस पॉइंट पर जो इसकी एनर्जी है VBQ, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज VA है, मैंने इस पॉइंट को A का ले लिया, इस पॉइंट को B ले लिया। यहाँ पर जो है वोल्टेज VA है, यहाँ पर जो वोल्टेज है वो VB है। यहाँ पर जो
आपका वर्क डन या एनर्जी है दैट इज वी ए क्यू, यहाँ पर जो है वी बी क्यू। तो पोटेंशियल डिफरेंस, हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं ना, डिफरेंस का मतलब है माइनस करना, हायर से लोअर, लोअर चीज को, फाइनल में से इनिशियल को, ठीक है। तो ये हायर है, ये लोअर है। इसमें से मैंने वर्क डन विच इज इक्वल्स टू डब्ल्यू यू विच इज इक्वल्स टू क्यू वी ए माइनस क्यू वी बी। क्यू इज कॉमन है क्योंकि एक ही चार्ज को मूव करवा रहे हैं हम, ठीक है। तो चार्ज क्यू को कॉमन ले लिया, क्यू वी बी माइनस वी ए। सो अगेन रिपीट करती हूँ कि आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज है। पोटेंशियल डिफरेंस इज बेसिकली the energy that is supplied by the unit charge when it is moved from one point to another point, yeah, when it is moved from higher to lower point in the direction of the field, ठीक है। तो you must give the first of all you have to give the definition। जब भी कोई तरीका पैटर्न यही है, कोई भी चीज है you have to give the definition, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन दीजिए। यह फॉर्मूला बेस्ट है कि एक्सप्लेनेशन के नीचे आ जाए तो बड़ा अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। ये सारी जो एक्सप्लेनेशन है विद दिस डायग्राम यू हैव टू राइट हियर एंड देन यू हैव टू राइट द फॉर्मूला हियर, ठीक है। फॉर्मूला ये यहां से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। डोंट राइट इट अंडर द एक्सप्लेनेशन। ये है स्टार्ट द फॉर्मूला फ्रॉम हियर, ताकि आपको समझ आए कि ये फॉर्मूला है क्या, ठीक है। दीज टू टॉपिक्स वर वेरी मच इजी टॉपिक, लेकिन इनकी डेफिनेशन एक दफा समझ लेंगे तो फिर आगे जो है कभी भी लाइफ में इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। You have to watch the video. You have to again don't forget the bell icon. Please subscribe our channel. Thank you very much.